आप लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर है सर्किल क्लास 10 एमएल अग्रवाल इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम लोग एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स गिवन है जिसका वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। जो वैल्यूज़ निकालने होंगे एक्स के वैल्यूज़ निकालने होंगे, तो ये जो x के वैल्यूज जो निकालेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोगों को कुछ थ्योरम्स का हेल्प लेना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला थ्योरम जो है एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट्स आर इक्वल मतलब क्या हुआ सर? इस फिगर को देखिए, इस फिगर में देखिए आपको क्या दो ट्राइंगल दिख रहा है? इस फिगर में क्या आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है सर। ए बी डी एक ट्राइंगल है। इन दोनों में आपने एक चीज ध्यान दिया, दोनों का बेस देखिए सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। जहां भी जब दोनों का बेस सेम हो तो उसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? ए बी डी ट्राइंगल का देखिए बेस क्या है? ए बी है। ए बी सी का बेस क्या है? ए बी। तो फिर आप बोलेंगे ये एंगल जो है वो इस एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल बी डी ए या फिर ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और अब रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। बस इतना ही है और कुछ नहीं। ये समझ गए आप? इस थ्योरम के बेस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको थ्योरम समझाता जाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिंपल टॉपिक को और सिंपल बनाया जा सके। जैसे देखिए इस फिगर में क्या फाइंड करना है आपको? ये x का वैल्यू फाइंड करना है। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे देखिए आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। ए बी डी एक ट्राइंगल है जिसका बेस ए बी है। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका बेस ए बी है। जब ये इसी सेम बेस पे जब ये दो ट्राइंगल है तो आप क्या बोलेंगे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे कैसे? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। तो ए डी बी तो आपको पता था 50 है, तो ए सी बी भी क्या होगा? 50 होगा। रीजन क्या बताएंगे आप? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है सर। इससे ये वैल्यू तो आपको मिल गया, ये 50 मिल गया, लेकिन आपको तो निकालना x था। अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल कितने का है? 42 का। ये एंगल कितने का है? 50। मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी में आप बोलेंगे एंगल ए, मतलब ये एंगल ए नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी। अच्छा, मतलब ये एंगल प्लस एक्स, ये एंगल प्लस एंगल ये वाला बी सी ए, बी सी ए इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बी सी ए, बी सी ए क्या है वैल्यू? 50 प्लस एक्स बी सी ए और बी ए सी। अच्छा, ये बी ए सी था, ये बी ए सी है। 42 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना? 180, बिल्कुल ठीक। 50 40 92 हो गया, प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना? 180। आगे x इक्वल्स टू कितना? 180 माइनस 92, तो x इक्वल्स टू क्या? 10 माइनस 2 8 हो गया। 17 तो 9 10 88, मतलब x का वैल्यू क्या मिला? 88। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए। इसमें भी आपको क्या करना है? x फाइंड करना है। यहाँ देखिए आपका x कहाँ है? यहाँ पे x है, ये फाइंड करना है। अब आप ध्यान से सोचिए क्या करेंगे आप?
इन ट्रायंगल ए बी डी में यदि आपको ये एंगल मिल जाए, ये एंगल बी जो है ये ए बी डी, ये एंगल जब आपको मिल जाए तो फिर आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके बहुत ही इजीली एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये एंगल बी कैसे मिलेगा, इसके लिए आप ध्यान से देखिए, इस सेगमेंट को देखिए, इस आर्क को देखिए, ये ए डी का जो ये आर्क है इसको आप ध्यान से देखिए। इस पे देखिए ये बेस जो ए डी दिख रहा है, इस बेस ए डी पे ए सी डी एक ट्रायंगल है, इसी सेम बेस पे ए डी बी भी एक ट्रायंगल है। क्या बोला मैंने, ए डी सी, देखिए ध्यान से, ए डी सी एक ट्रायंगल है, इसी सेम बेस पे ए डी बी भी ट्रायंगल है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये यदि 32 है तो ये भी 32 होना चाहिए। क्यों, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, बस सिंपल सा बात है। तो ये एंगल आपने बोला, तो ये एंगल क्या था, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। रीजन क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एकदम आसान है, एकदम आसान, ठीक है। इससे पहले जब ये है ए बी डी, ठीक है, 32 हो गया, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 32 हो गया, इक्वल्स टू 32। ये दोनों जब इक्वल है तो इक्वल्स टू कितने हो गए, 32। अब देखिए आपको ए बी डी मिल गया, एंगल ए बी डी मिल गया। आप इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में अब देखिए x प्लस ये 32 प्लस ये एंगल 45 इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे देखिए क्या है, ये x प्लस 40 30 77 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू क्या रह गया, 180 माइनस 77 मतलब 103। ये वैल्यू क्या मिला आपको, x। क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का ये फिगर है, आपको ये x फाइंड करना है। इसमें भी हम लोग वही एंगल इन ए सेम सेगमेंट का ही फॉर्मूला, थ्योरम जो है उसको यूज करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान। इस आर्क को देखिए, इस आर्क पे ही ये दोनों एंगल है, इस आर्क पे ये दो एंगल है। यदि आपको कंफ्यूजन लगे, इस फिगर के साथ आप इसको रिलेट यदि ना कर पाए, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको आस्ते से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं नेम कर देता हूँ, क्वेश्चन में नेम नहीं किया हुआ है, हम लोग नेम कर देते हैं, ए बी सी डी, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप बहुत इजीली इसको रिलेट कर पाइएगा। देखिए बी सी के बेस पे ये बी सी डी ट्राइंगल है, इसी बी सी के बेस पे ए बी सी ट्राइंगल है। तो सेम बेस पे दो ट्राइंगल है, तो इसके ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल भी कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। इसको पहले लिख दीजिए। तो ये एंगल कौन सा एंगल है, ये आपके पास गिवन था, मैंने आपके पास गिवन था बी ए सी इक्वल्स टू 20 डिग्री। फिर आपने बोला एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू बी डी सी। रीजन, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक बात और बताइए, ये 20 तो मिल गया, ये यदि 90 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 ही तो होना चाहिए। ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा, स्ट्रेट लाइन है। इसे आप नेम कर दे यदि, तो ई हो गया। अच्छा, एंगल डी ई सी कितना है, 90 है।
अब आप इस ट्राइंगल को देखें, DEC, इन ट्राइंगल DEC, एकदम आसान है, एकदम आसान, इन ट्राइंगल DEC, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितने का है, 20 है। अच्छा, ये एंगल कितना है, 90 है। ये एंगल क्या है, x है, जो आपको फाइंड करना है, और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे 90 प्लस 20 110 प्लस x इक्वल्स टू कितना, 180। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो x इक्वल्स टू कितना, 70। बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान। यहां देखिए, आपको ये x फाइंड करना है। आप सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखिए, ABC, ये ट्राइंगल जो है, इसमें देखिए एंगल B कितना है आपका, 69 है। ये एंगल कितना है, 31 है। तो क्या हम लोग ये एंगल BAC, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। एकदम आसान है, देखिएगा, एकदम आसान। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में ये एंगल कितने का है, 69 का। तो इसको क्या बोलेंगे आप, एंगल ABC, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलेंगे, BCA, एंगल BCA, प्लस ये एंगल जो है BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ABC का वैल्यू देखिए कितना है, 69, BCA कितना है, 31। तो ये BAC मिल जाएगा आपको, इक्वल्स टू कितना, 180। 69, 70 और ये 30, 100 हो गया। 100 प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 180। इससे एंगल BAC इक्वल्स टू 180 माइनस 100, जो होगा 80। देखिए कितना इजीली ये 80 मिल गया आपको। अब जब ये मिल गया तो x भी मिल गया। ध्यान से देखिए, BC बेस पे ABC ट्राइंगल है, इसी सेम बेस पे BDC का भी ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए, BC के बेस पे BAC का ट्राइंगल है, जो ये एंगल है। अच्छा, इसी सेम बेस पे BDC भी है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो फिर क्या बोलेंगे आप, एंगल BAC इक्वल्स टू BDC इक्वल्स टू x है। रीजन क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अच्छा, तो जब ये दो एंगल्स इक्वल है तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 80 डिग्री। क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। इसको करेंगे कैसे, देखिए, आपको ये x फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। यदि हम लोग इस आर्क को देखें, CB आर्क को देखें, इस आर्क को आप देखिए, इस आर्क को जब आप देखेंगे तो इस पे दो एंगल जो आपको दिखेगा, वो कौन सा दो एंगल दिखेगा, ये एंगल और ये एंगल। यदि आपको ऐसे में कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा ये एक ऐसा लाइन आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप जब इसे देखेंगे तो आपको ये बेस हो गया इस ट्राइंगल का, ACB का ये बेस है CB, और एंगल DBC का बेस है CB। तो सेम बेस पे जब दो ट्राइंगल होंगे तो इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ये तो अब आप समझ ही गए। मतलब क्या हुआ सर, यदि ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकालने से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा सर, ये 120 है तो ये एंगल क्या नहीं मिलेगा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये यदि 120 है तो ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। जब ये दो मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, पहला काम हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल। तो इस एंगल को आप बोलेंगे ये 120 है, मतलब एंगल BPC, एंगल BPC प्लस एंगल, ये एंगल
जो सी पी ए है, एंगल सी पी ए इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 180। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन। रीजन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें से देखिए आपका बीपीसी का वैल्यू तो आपको पता है, ये 120 प्लस एंगल सी पी ए इक्वल्स टू कितना 180। इससे एंगल सी पी ए क्या मिलेगा आपको 180 माइनस 120 जो है 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक। फिर आगे इस ट्रायंगल को यूज करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए सी पी। इन ट्रायंगल ए सी पी ये एंगल कितने का है 70 का है। अच्छा, ये एंगल अभी हम लोगों ने निकाला, ये 60 है। ये एंगल आपको फाइंड करना है सी ए पी। एंगल सी ए पी इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां देखिए कितना हो गया, ये 130 हो गया, प्लस एंगल सी ए पी इक्वल्स टू कितना 180। आगे एंगल सी ए पी इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 130 मतलब 50। ठीक है, तो ये एंगल 50 मिल गया। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल सी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। सी डी बी रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो जब ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 50। बस यही फाइंड करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, ये क्वेश्चन में देखिए एकदम आसान है, इसे तो आप ओरली ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। आप इस आर्क को देखिए ए सी, ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है ना। इसी आर्क पे देखिए दो एंगल दिख रहा है आपको, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझिएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं इस आर्क पे देखिए सी ए एक आर्क है, इसी आर्क पे देखिए ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है, ये दो एंगल है ना। यदि ऐसा ना समझ में आए तो आप इसे ज्वाइन करके भी देख सकते हैं, तो आपको ये बेस बन जाएगा। ये अब देखिए आपको ये बेस दिख रहा है, ए सी एक बेस है, किसका, ए डी सी ट्रायंगल का। ए सी बेस है ए बी सी का, बिल्कुल ठीक है सर। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, यदि हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू फाइंड कर लिया आपने तो ये वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए बी पी सी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्या मैं बोल रहा हूं समझिएगा, कोई एक ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके साथ वाला एंगल को छोड़ दीजिए, जो बाकी दो एंगल है इन दोनों का सम, जैसे ये ए ये बी, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल का। तो जब आप इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को, तो इसके साथ वाला एंगल कौन है, ये है, इसको छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों का सम जो होगा वो ये होगा। 35 प्लस 25 कितना होता है 60, तो ये आपको 60 मिल गया। फिर जब ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। मतलब x का वैल्यू कितना मिला आपको 60, बस खत्म। लेकिन इसको लिखना होगा आपको, इसको लिखना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल, तो एंगल, ये एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल्स टू 35 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसके बाद आप क्या बोलेंगे, ये एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल ए बी सी
एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। सी डी ए रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अच्छा, इससे क्या हुआ आपको? सी डी ए क्या था आपका? x था। ये ए बी सी क्या मिला आपको? 60। सी डी ए क्या है? x है। इस तरह से x का वैल्यू कितना मिला? 60, जो आपको फाइंड करना था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। If O is the center of a circle, if O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figures. अभी तक हम लोगों ने इस थ्योरम का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल इन अ सेम सेगमेंट का यूज किया। दूसरा एक और थ्योरम क्या है, ये देखिए, एकदम सिंपल है। ये सेमी सर्कल है ना, ए डी बी, ध्यान से देखिए, ए डी बी क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे देखिए ओ क्या है? सेंटर। इसके सामने वाला एंगल हमेशा 90 होगा। इसका सामने वाला एंगल जो होगा वो हमेशा 90 होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इस राइट एंगल, इस राइट एंगल। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे अभी आपको इस क्वेश्चन में समझाते हैं। ये देखिए ओ क्या है? सेंटर है। ध्यान से समझिएगा, ओ क्या है आपका? सेंटर है। सेमी सर्कल को पकड़िए, ए बी सी क्या है? सेमी सर्कल है। हाफ सर्कल, ए बी सी मतलब ये हाफ, ये पार्ट क्या है आपका? सेमी सर्कल है। तो इस सेंटर के सामने वाला एंगल, इस सेंटर के सामने वाला एंगल कौन है? ये, तो ये 90 होगा। इस सेंटर के सामने वाला एंगल 90 है। अब देखिए कितना आसान हो गया। जब आपको ये पता है 90 है, ये 40 है, तो क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आपको ये एंगल मिल गया, अब ध्यान से देखिए, ए बी बेस पे, ए बी के बेस पे ये एंगल है। इसी ए बी के बेस पे ये एंगल भी तो है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो जो एंगल ये होगा वही एक्स का वैल्यू होगा। बस खत्म। पहला काम आपको ये लिखना पड़ेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। क्यों है? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इस 90 डिग्री। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल कितने का है? 40 का। ये एंगल कितने का है? 90 का। प्लस ये एंगल मतलब ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना? 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। 90 प्लस 40 130 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू क्या है? 180। इससे देखिए आपका एंगल ए सी बी क्या मिलेगा? 50। ए सी बी क्या मिल गया? 50 मिल गया। आगे आप क्या बोलेंगे? ये एंगल का इक्वल है, क्योंकि देखिए सेम बेस पे, ए बी के बेस पे ही तो ए डी बी है, ए बी के बेस पे ही ए सी बी है, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो आप बोलेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। रीजन क्या है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। आगे x इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 50। x क्या मिल गया? 50। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है। इसे आप ओरली ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको ये x का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? एंगल इन ए सेम सेगमेंट का ही थ्योरम यूज करेंगे। आप इस सेक्टर को देखिए, ये आर्क देखिए, इसको नेम कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नेम नहीं किया हुआ है, ए बी, इसको सी और इसको डी कर दिया आपने। यदि आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया ऐसे, अब आप देखिए काफ़ी इजीली आप इसको रिलेट कर पाइएगा।
ए डी के बेस पे ही देखिए ए सी डी ये एंगल है, ए डी के बेस पे ही ए बी डी है, मतलब आपने ये बोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब यदि आपने ये एंगल फाइंड कर लिया तो ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ ए क्या है? रेडियस है एक सर्किल का, इस सर्किल का ये तो रेडियस ही है। तो ओ बी क्या है? ओ बी भी रेडियस है, मतलब क्या हुआ, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्किल है, रेडियस ऑफ अ सर्किल। एकदम आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि ये और ये इक्वल है तो क्या इसका ये बेस एंगल इक्वल नहीं होगा? किसी भी ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड यदि इक्वल हो गया तो ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल्स इक्वल होता है, मतलब ये 62 है तो ये एंगल भी 62 होने चाहिए। तो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ, है ना, तो इक्वल्स टू 62 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे? एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। ये मिल गया आपको। जब ये एंगल आपको 62 मिल गया तो अब आप क्या बोलेंगे? एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। क्यों? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब इजीली फिर आप क्या बोलेंगे? एंगल ए सी डी क्या था? x था, ए बी ओ क्या है? 62, तो 62 इक्वल्स टू x हो गया। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना? 62। यही तो फाइंड करना था, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो तीसरा थ्योरम है इसको भी अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 थ्योरम ये डिस्कस कर लिया। तीसरा थ्योरम क्या है? ये भी एकदम सिंपल सा थ्योरम है। ये देखिए आर्क है, ए बी एक आर्क है। आप ऐसे याद रखिए, जब भी किसी सर्किल के सेंटर पे याद रखना, ये जो सेंटर ओ जो है ये सेंटर है, इस पे जो भी एंगल होगा, इसी सेम आर्क से, इसको ध्यान में समझिएगा, इसी सेम आर्क पे, ए बी के आर्क पे यदि सरकमफ्रेंस के किसी भी दूसरे पॉइंट पे यदि एंगल बनता है तो ये एंगल इस एंगल का डबल है। क्या बोला मैंने? किसी भी सर्किल के सेंटर पे यदि एंगल बनता है, इस आर्क से ये एंगल बना, फिर वही 2 आर्क को यूज करके सरकमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे यदि एंगल फॉर्म्ड होगा तो वो एंगल जो है इस एंगल का हाफ होगा। मतलब ये यदि 100 है तो ये 50 होगा। मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी होगा, बस इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चंस को काफी आसानी से आप कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालना है। अभी हम लोगों ने वो थ्योरम में देखा कि आपको ये वैल्यू चाहिए होगा, और ये वैल्यू जो होगा वो इसका डबल है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से देखिए, ये पूरा तो सर्किल बन रहा है, 80 प्लस 130 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू कितना होगा? 360। मतलब 80 प्लस 130 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना? 360। कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, 360 कंप्लीट एंगल। अच्छा, इससे आगे देखिए क्या हुआ, ये कितना आ गया? 210 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना? 360। अच्छा, आगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 210 मतलब 150। तो ये एंगल 150 है। फिर अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा? एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है किसका? ऊपर वाला एंगल का, तो ए सी बी का, एंगल ए सी बी का। तो एंगल ए ओ बी कितना है? 150 है। ट्वाइस ऑफ ए सी बी क्या है? x है। आपको x का वैल्यू चाहिए, तो 150/2
इक्वल्स टू एक्स, मतलब कितना 75। तो x का वैल्यू क्या मिला 75। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसको भी हम लोग इसी थ्योरम के साथ करेंगे, इसी थ्योरम के हेल्प से करेंगे और काफ़ी आसान है। याद है कि ये एक्सटीरियर एंगल 75 है। ये जब एक्सटीरियर एंगल 75 है तो आप एंगल ए बी सी निकाल सकते हैं, ए बी सी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। तो एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन। आगे एंगल ए बी सी प्लस 75 इक्वल्स टू कितना 180, और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 75 जो क्या होगा 105। तो ये एंगल आपको मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है, इस एंगल का डबल होता है। तो आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। इस एंगल को नेम कैसे करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। ये एंगल जो है ये ट्वाइस होगा किसका, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC क्या है, x है। तो ट्वाइस ऑफ ABC मतलब 2 इंटू 105 जो कितना होगा 210 डिग्री। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 5, ये क्वेश्चन भी देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझिएगा। यहां पे जब मैं इस आर्क को देखता हूं CB आर्क को देखने पे एंगल एट ए सेंटर, एंगल एट ए सेंटर, इसको ध्यान से समझिएगा। इस BC के आर्क से, ये आप BC के आर्क से जब आप देखते हैं तो एंगल एट ए सेंटर कौन है, ये है एंगल एट ए सेंटर, ये है। तो ये यदि 135 है तो ये कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए। तो ये एंगल एट द सेंटर है, एंगल एट द सेंटर। तो ये एंगल एट द सेंटर क्या होता है, ट्वाइस द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो देखिए इसी आर्क से देखिए दूसरा एंगल कहाँ पे है, ये है ना, ध्यान से समझिए। BC के आर्क पे आपने ऐसे देखा BOC, ये एंगल एट ए सेंटर है, एंगल एट ए सेंटर। ठीक है, इसी आर्क पे देखिए ये मतलब BCD, ये एंगल है। ये एंगल जो है इस एंगल का हाफ होगा, मतलब x कितना होगा 22.5। बस हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, पहले आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, क्या मिला आपको 45। अच्छा, इसके बाद एंगल BOC is twice the angle of BDC। तो एंगल BOC क्या है 45, 2BDC क्या है x है। तो ये 45/2 इक्वल्स टू क्या है x। तो x क्या मिला आपको 22.5 डिग्री। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, यहां देखिए ओ क्या है, सेंटर है आपका। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। आप इसके साथ इसको मिक्स मत करिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर नहीं है, यहाँ पे कहीं भी सेंटर नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कब यूज होता है, एंगल एट ए सेंटर, एंगल एट ए सेंटर। तो ये देखिए ओ जो है ये क्या है, सेंटर है, क्वेश्चन में गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसलिए आप इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे आप, ये यदि सेंटर है तो सेंटर पे एंगल कहाँ है, ये एंगल किस आर्क पे है, देखिए किस आर्क पे ये एंगल बन रहा है, इस आर्क पे ये एंगल है। इसी आर्क पे देखिए दूसरा एंगल कौन सा है, ये एंगल है। ध्यान से समझिए, इस आर्क पे ये एंगल है, फिर उसी आर्क पे ये दूसरा एंगल है। तो ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ। तो ये कितना हो गया 35 हो गया। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब आप देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ इसको रीड करना है, फिगर को रीड करना आना चाहिए।
एंगल एट ए सेंटर का प्रॉपर्टी हो तो ही आप इसको यूज करना, नहीं तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। इसको नेम कर देते ए बी सी डी ई। अच्छा, तो क्या है, एंगल एट ए सेंटर ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू क्या है, 70 डिग्री है। जब ये एंगल 70 है तो ये एंगल, ध्यान से समझिएगा जो मैंने बोला, ये आर्क देखा आपने, ए डी के आर्क पे एंगल एट ए सेंटर ये है, तो इसी आर्क को पकड़ के देखिए दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, इसी आर्क पे है, इसी आर्क पे ये एंगल बन रहा है। तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ डी इज ट्वाइस द एंगल ऑफ ए बी ई, या ए बी डी बोलेंगे, ए बी डी। तो ए ओ डी क्या है, 70 है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी। आगे 70/2 इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। तो ए बी डी क्या मिल गया आपको, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये एंगल मिल गया। इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, अच्छा ए ई बी क्या है, 90 है, एंगल ए ई बी क्या है, 90 है। अच्छा, इसी ट्रायंगल में देखिए ये एंगल क्या है, x है, x प्लस ये एंगल 90 का है, ये एंगल 35 का है, इक्वल्स टू कितना, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे x प्लस 120 90 100 125 इक्वल्स टू कितना, 180। x इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो x इक्वल्स टू क्या, 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5 55, x का वैल्यू क्या मिला, 55। इस तरह से देखिए कितना इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।